नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एग्जाम डेट निकल कर आ रही है कि 23 अगस्त को एग्जाम होने वाला है, यानी कि अगस्त महीने में एग्जाम होगा। तो आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 166 की 85 प्रश्न होने वाले हैं, जिनमें से कम आपको यहाँ पर 50 प्लस का स्कोर बनाना है। ठीक है, देखते हैं कौन बनाएगा कौन नहीं बना सकता। पहला प्रश्न है, सीताराम बदन सिंह नानक राम चित्रकार जो है चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? क्या ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है, जोधपुर शैली से संबंधित है, बीकानेर शैली से, या फिर नाथद्वारा शैली से? नानक राम से आप नाम से आप पहचान गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं किशनगढ़ शैली। ठीक है, ये निहाल चंद बनी ठनी सभी इसी से संबंधित है, ये याद होगा आप सभी को। ठीक है, नानक राम भी इसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौर पंचाशिका क्या है, चौर पंचाशिका शैली से संबंधित या फिर मिलती जुलती है? किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली। तीन तीन प्रश्न हर टॉपिक से मैंने लेकर आपको एक मॉडल पेपर बनाया है। ठीक है, हर मॉडल पेपर आपको यहाँ पर सिलेक्शन के करीब लाएगा। इससे पहले जितने भी मॉडल पेपर हुए हैं उन सभी को जरूर से देखें। ठीक है, चौर पंचाशिका ये जो शैली है इसका संबंध अगर हम देखें तो आपके यहाँ पर मेवाड़ शैली से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप सभी को पता ही होगा कि राजस्थान की मूल शैली मानी जाती है मेवाड़ शैली को। किसे? मेवाड़ शैली को मूल शैली माना जाता है। और बात करें इसी के शुरुआती चित्रों में चौर पंचाशिका शैली का प्रभाव भी दिखाई दिया है। तीसरा प्रश्न, प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली में से संबंधित है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली। आपको पता ही होगा इसको पूरा नाम क्या है, जल्दी से बताओ इसका पूरा नाम। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी बिल्कुल इसका पूरा नाम है, लेकिन श्रावक प्रतिक्रमण की जगह पर डायरेक्ट प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी भी या फिर प्रतिक्रमण चूर्णी भी बोलते हैं इसको। और बिल्कुल आपका मेवाड़ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है 1960 में यहाँ पर 1900 क्या 1260 में यहाँ पर मेवाड़ का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है। और तेज सिंह है, रावल तेज सिंह, उनके समय कमल चंद्र जो चित्रकार हैं उनके द्वारा चित्रित किया गया था। फिर बात करें चौथा प्रश्न, राजस्थान के पूर्वी अंचल में प्रचलित नौटंकी किस राज्य से प्रभावित है? उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है, हरियाणा से है, गुजरात से है? स्टार लगा दो। राजस्थान के पूर्वी अंचल से में प्रचलित है नौटंकी, किस राज्य से प्रभावित है? बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा नौटंकी उत्तर प्रदेश से प्रभावित है। ठीक है, बिल्कुल हरियाणा यहाँ पर हरियाणा नहीं है, उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर है। हाथरस कानपुर में यह विद्या प्रचलित है, फिर बाद में भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर में प्रभावित हुई है। ठीक है, 9 वाद्य यंत्र बजते हैं, नौटंकी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली जयपुर से संबंधित है? रम्मत, तमाशा, टपाली ख्याल, नौटंकी। नौटंकी तो अलवर भरतपुर ऑप्शन कट कर दो। तमाशा और रम्मत, रम्मत बीकानेर जैसलमेर, इसको भी कट कर दो। ख्याल ढप्पाली ख्याल आपके ये भी नहीं है। बचा कौन? बी ऑप्शन तमाशा। कौन सा? तमाशा। बंशीधर भट्ट ने शुरुआत की थी सवाई प्रताप सिंह के समय। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह के समय महाराष्ट्र गए थे वो, और जयपुर में बेसिकली बंशीधर भट्ट को लाए, वो तमाशा यहाँ पर आयोजन किया था जयपुर में। पन भी फिर खुले मंच पर किया जाता है। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? 50 प्लस का स्कोर बनाना है सभी को। ठीक है, देखते हैं कौन बनाएगा 85 में से। ख्याल, नौटंकी, रामलीला और रम्मत। बताओ राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या। ये यहाँ पर बात करें सबसे लोकप्रिय कौन सी मानी जाती है? ख्याल मानी जाती है। ठीक है, बिल्कुल आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, कुचामनी और शेखावटी काफ़ी ख्यालें हैं। नाहरों का स्वांग प्रसिद्ध है बीकानेर जिले में, जोधपुर जिले में, भरतपुर जिले में और भीलवाड़ा में। आपको पता होगा शाहजहाँ के समय एक नाहर नृत्य शुरू हुआ था, शरीर पर रुई चिपकाकर, ठीक है, किया जाने वाला, भीलवाड़ा के शाहपुरा से। बिल्कुल ठीक है, सॉरी शाहपुरा क्या, मंडल कस्बे से। ठीक है, नाहर नृत्य। किस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है? बिल्कुल सिंपल है ये तो,
हुड़ला, ढोल, चंग, कानूड़ा बताओ। ढोल नृत्य, जालोर का ढोल नृत्य। इंद्रराज डोली प्रसिद्ध हैं बेसिकली, और पूर्व मुख्यमंत्री ने इसको उजागर किया था, प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। मेवात क्षेत्र में दुल्हन की विदाई पर उनकी सहेलियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? सहेलियां कौन सा नृत्य करती हैं मेवात में? बिंदोरी, कबूतरी, खारी, पाली नोच बताओ। बिंदोरी झालावाड़ का, कबूतरी चूरू का, खारी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाली नोच नहीं। बिल्कुल आपका खारी नृत्य की करती हैं सहेलियां। ठीक है, सिर पर खारी रखकर। बेसिकली अब इनको मिलान वाला प्रश्न है बेसिकली। ठीक है, और बेसिकली इसको मिलान करना था। एक ऑप्शन बचा है, इसको मैं सही कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर देख लो एक बार। ठीक है, हड़बूजी, गोगाजी, मेहाजी और मल्लीनाथ जी। अब मिलान करना है। हड़बूजी, गोगाजी, गोगामेडी, मेहाजी, बापिणी, मल्लीनाथ जी। ये 1 2 3 4 देखो, ये तो सेम सेम है, सभी मिल रहे हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सभी सही है। हड़बूजी बेंगटी जोधपुर से सभी है, सभी विकल्प सामने ही है। बेंगटी में मेहाजी का मंदिर, हड़बूजी का, ठीक है, गोगा जी का गोगामेडी, मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा। डूंगर जी जवार जी का संबंध था जोधपुर लीजियन से, शेखावटी ब्रिगेड से, मेवाड़ भीलकोर से, मेरवाड़ा बटालियन से। ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो। डूंगर जी जवार जी सीकर के थे, और बटोड़ पाटोदा इनका क्षेत्र पड़ता है। शेखावटी ब्रिगेड में बेसिकली सेना में शामिल थे। ठीक है, धन लूटकर अमीरों से और गरीबों में दान करते थे। लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है। सांचौर, जालोर, गोगामेडी, हनुमानगढ़, ददरेवा, चूरू, खरनाल, नागौर। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि गोगा जी देखकर गोगामेडी, नोहर, हनुमानगढ़ करके टिक करके आ जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि प्रश्न कितने सिंपल आए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दिमाग काम नहीं करता, ददरेवा तक दिमाग जाता ही नहीं कि सर ददरेवा में तो जन्म हुआ था उनका। आप पूरा पढ़ते ही नहीं कि जन्मस्थली लोक देवता गोगा जी की देखते ही अरे गोगा जी गोगामेडी टिक करके आ गए। गलती नहीं करनी, पूरा पढ़ना है। ददरेवा चूरू आपका जन्म हो जाएगा 1003 विक्रम संवत 1003 में हुआ था चूरू के ददरेवा में। धोलागढ़ की देवी या धोलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? बहरोड अलवर में, बहतूकला अलवर में, निमराना अलवर में, भिवाड़ी अलवर में। स्टार लगा दो। बताओ बताओ, धोलागढ़ देवी का मंदिर बहतूकला अलवर। ठीक है, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही है। धोलागढ़ देवी अलवर के की कठुमर तहसील है। बहतूकला गांव में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। गौड़ ब्राह्मणों की कुलदेवी है। कौन सी लोक देवी अग्नि स्नान करने वाली देवी के नाम से भी जानी जाती है? दिवाक माता, कुशाला माता, बिरवड़ी माता और इडाना माता। उदयपुर में एक मंदिर है, अगर आप उदयपुर जाओ तो एक मंदिर जरूर देखना, अग्नि स्नान करने वाला मंदिर, इडाना माता। ठीक है, कौन सी है? इडाना माता उदयपुर की, अग्नि स्नान करने वाली देवी, अग्नि प्रकट करती है, चुनड़ी जल जाती। चार भुजा देवी का मंदिर कहाँ है? गढ़बोर, रासमंद, मंडपिया, चित्तौड़गढ़, सोजत, पाली, खमनोर, रासमंद। चार भुजा देवी का मंदिर कहाँ है? खमनोर, राजसमंद में। ठीक है, बिल्कुल आपका डी। हल्दी घाटी के पास खमनोर राजसमंद में चार भुजा देवी रक्तदंती प्राचीन मंदिर है। अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना किसने की? विठल दास जी ने, वल्लभाचार्य जी ने, रामानंद जी ने, रामानुजाचार्य जी ने। स्टार लगा दो, मोस्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से एक स्टार लगा दो। कमेंट करो बिल्कुल। विठल दास जी ने की थी। ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन। वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विठल दास ने 1665 ईस्वी में 8 कृष्ण भक्त कवियों को मिलाकर अष्टछाप कवि की स्थापना की थी। सूरदास इसके प्रमुख कवि थे। सलेमाबाद की निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की? सलेमाबाद में आप सभी को पता ही होगा, निम्बारकाचार्य जो पीठ है, निम्बारकाचार्य संप्रदाय की, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है।
हरिव्यास देव ने, परशुराम देव ने, नारायण देव ने, हरिवंश देव ने। बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो। आप सभी को पता ही है आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। एक लाइक तो बनता है, ठीक है, एक लाइक आपकी तरफ से एक बार कर दो। सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, ठीक है। हमारा टारगेट है 20 के सब्सक्राइब, जल्दी से करवा दो। टेलीग्राम से जो भी लोग नहीं जुड़ रहे हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 550 प्लस लोग जुड़ चुके हैं। व्हाट्सअप चैनल भी है हमारा, ठीक है। अगर जिसके पास टेलीग्राम नहीं है वो व्हाट्सअप से जुड़ सकता है। 87 प्लस यहाँ पर जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। बिल्कुल परशुराम देव बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ की स्थापना की और वे ठिकरिया सीकर के रहने वाले हैं परशुराम देवाचार्य। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद अजमेर, ठीक है। सनक संप्रदाय भी है। निम्न में से कौन सा वाद्य वीणा के आकार का होता है एवं इससे वीणा का प्रारंभिक रूप कहा जाता है? पपंग, कमायचा, शिकारा और जंतर। इसको भी स्टार लगा दो। बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 19 बताओ। निम्न में से कौन सा वाद्य वीणा के आकार का होता है एवं वीणा का प्रारंभिक रूप कहा जाता है? जंतर को कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। जंतर एक तत्वाद्य यंत्र है, वीणा जैसा दिखाई देता है। मुख्य रूप से गुर्जर जाति के भोपे देवनारायण जी की फट बांधते समय करते हैं। सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र कौन सा है? बांकिया, मसक, मुगल और सतारा। तो बेसिकली सरगड़ा जाति है ना, उसका अगर हम देखें तो मुख्य है बांकिया। बांकिया जो वाद्य यंत्र है खानदानी है। बांकिया पीतल का बना एक सुसिर वाद्य यंत्र है। सरगड़ा जाति का पुश्तैनी वाद्य यंत्र है, विवाह और शुभ अवसरों पर बजाया जाता है। मृदंग की आकृति के मिट्टी के बने लोक वाद्य जो मोलेला गांव विशेषकर बनाए जाते हैं, क्या नाम है उनका? नौबत, मांदल, तौस और माठ। बताओ। बिल्कुल मांदल बोलते हैं। बिल्कुल आपका मोलेला राजसमंद में मांदल बनते हैं। मिट्टी के बने अवनद वाद्य यंत्र हैं। मोलेला राजसमंद में टेराकोटा कला का निर्माण हुआ है। ऊनी, बरड़ी, पट्टू, शॉल और लोई के प्रसिद्ध हैं। जयपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है। ऊनी, बरवड़ी और पट्टू शॉल, ठीक है, इन सभी के लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है। जैसलमेर अपनी ऊनी वस्त्रों के पट्टू, बरड़ी, शॉल इनके लिए विख्यात हैं। भेड़ के ऊन से उच्च क्वालिटी की बनाते हैं। शुंगनी नस्वार प्रसिद्ध है। ब्यावर में, बांसवाड़ा में, अलवर में, उदयपुर में। सुंगनी नस्वार, ठीक है। ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। ये पूरे भारत की प्रसिद्ध है और तंबाकू से बनाई जाती है बेसिकली ये। खंडेला सीकर व भिनाई अजमेर का प्रसिद्ध है। कोटा किनार उद्योग के लिए, क्राशियाओं की फाग ओढ़नी, रेजी निर्माण के लिए, पेचवर्क चट्टापट्टी कार्य के लिए। खंडेला सीकर में और भिनाई अजमेर है। ये दोनों के दोनों स्थान गोटा के लिए उद्योग, यानी कि जो आप गोटा, जो आप कह सकते हो गोटा का काम या गोटा किनारी उद्योग है, गोटा का काम है, उसके लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न लपा लपी इनका संबंध भी गोटा से काफ़ी बार प्रश्न आया हुआ है। लेकिन खंडेला सीकर और भिनाई अजमेर गोटा किनारे का जरी का काम होता है यहाँ पे। बिजाई से पूर्व खेत में खड़ी झाड़ियाँ हटाना क्या कहलाता है? निनाण करना, लावणी लेना, सूंड करना, रेलनी। रेलनी तो पानत यानी पानी देने को कहते हैं, और निनाण और लावणी दोनों में से अगर हम देखें तो दोनों ही नहीं है, ठीक है। सूंड करना बोलते हैं, पहले झाड़ियाँ हटाते हैं उसको। खेत जोतने व बुवाई करने से पहले उगी हुई झाड़ियों को काटना सूंड करना कहलाता है। राजस्थानी में हल जोतने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कांदियो, हाड़ी, डीडू और गेती। बताओ।
आड़ी कहलाता है जोतने वाला, ठीक है, बिल्कुल बी, खेत चलाने वाला मजदूर। ना सावण सुरंगो ना भादो हरियो नामक कहावत का तात्पर्य, सावन में होने वाली बारिश, सदैव एक समान स्थिति, सावन और भादो में अंतर होना, सदैव स्थिति बदलती रहती है, ठीक है, स्थिति सदैव बदलती रहती है। बताओ, सदैव एक स्थिति अगर हम देखें तो एक समान स्थिति रहना, ठीक है, ये अर्थ होता है। इस कहावत का अर्थ है ऐसी स्थिति जहां ना तो सावन में बहुत हरियाली हो, ना ही भादों में हरापन, यानी सदैव एक समान स्थिति। मिर्जई, दुतई और डगला और घाबा ये सभी किसके प्रकार हैं? तलवार, पगड़ी, अंगरखी और ओढ़नी। अंगरखी के प्रकार है, मिर्जई हो गया, दुतई हो गया, डगला हो गया, घाबा हो गया, ठीक है, अंगरखी के प्रकार है। दुतई, गद्दर, कानो, मिर्जई ये अभी हमने बात की थी अंगरखी के, ठीक है। पुरुष अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष ऊपरी भाग में पहनते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन। राजस्थान में तारा भांत की ओढ़नी पहनावा किस में प्रचलित है? आदिवासी महिलाओं, गुर्जर महिलाओं, दलित महिलाओं और जाट। तारा बांध की ओढ़नी, ज्वार बांध की ओढ़नी, केरी बांध की ओढ़नी, लहर बांध की ओढ़नी, ठीक है, काफी प्रसिद्ध है। बताओ, और इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका आदिवासी महिलाओं में तारा बांध की ओढ़नी, ठीक है। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ है। हाथ सेकना, ठंड से बचना, घूस देना और मारपीट करना। मुट्ठी गर्म करना, कमेंट करते रहो बिल्कुल। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सदैव घूस देना, ए सॉरी, सदैव क्या, घूस देना, ठीक है, कुछ अलग पढ़ रहा था मैं। उल्टी गंगा बहना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। 50 प्लस करना है, अभी तक कितने हो रहे हैं प्लस, हो रहे नहीं हो रहे? उल्टी गंगा बहाना, बाधा दूर होना, प्रतिकूल कार्य करना, अनुकूल कार्य करना, विचलित होना। तो उल्टी गंगा हमेशा प्रतिकूल कार्य करते हैं तभी बहती है, ठीक है, तो जो भी प्रतिकूल कार्य करता है उसको कहते हैं उल्टी गंगा बहा रहा है, ठीक है। कोठी वाला रोवे, छप्पर वाला सोवे कहावत का मुख्य सही अर्थ क्या है? सुविधा में कमी बनी रहना, अधिक धन चिंता का कारण होता है, नींद न आना, अमीर और गरीब की तुलना करना। बताओ, बिल्कुल आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। कोठी वाला रोवे, छप्पर वाला सोवे, यानी अधिक धन चिंता का कारण होता है, ज़्यादा पैसा होता है तो संभालने वाला व्यक्ति टेंशन में रहता है। आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ है निम्न में से उपयुक्त अर्थ। नज़र बचाना, उदासीन हो जाना, प्रभाव जमाना और आमने सामने होना। बताओ, बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंखें फेर लेना, उदासीन हो जाना, ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन। अगस्त्य का समुद्र पान मुहावरे का अर्थ है अपना बच्चा कर दूसरों को हड़प, दूसरा का हड़प जाना, समुद्र में जल को पीना, असंभव कार्य करना, शानो शौकत में रहना। अगस्त्य का समुद्र पान यानी असंभव कार्य को करना, यहाँ पर अगस्त्य का समुद्र पान है। निम्नलिखित में से पयोधर का अर्थ है, पयोधर नदी का पाट, बादल, आकाश, जल। पयोधर क्या क्या अर्थ क्या होगा? पयोधर बादल है और बीएचटीसी में प्रश्न आए हुए हैं ये। कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? षडानन, रक्तलोचन, पुंडरिक और अनंग। अनंग बताओ। कार्तिकेय अर्थ होता है षडानन, ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा शब्द अम्मीय का पर्यायवाची नहीं है? जीवनोदक, पीयूष, सुधा, कृषाणु। कृषाणु अग्नि का है, तो क्या पूछ रहा है? अमीय का पर्यायवाची नहीं है, नहीं तो कृषाणु नहीं है। बाकी जीवनोदक है,
पीयूष है, सुधा है। इनमें से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? अर्कजा, कृष्णा, कालिंदी और ध्रुवनंद। यमुना का नहीं है। अर्कजा, यमुना को अर्कजा बोलते हैं, यमुना को कृष्णा बोलते हैं, कालिंदी बोलते हैं, लेकिन ध्रुवनंदा नहीं, नंद नहीं बोलते। ठीक है। वे सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, संबंधवाचक। बताओ। वे यानी अन्य के लिए यूज हो रहा है। बताओ। अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, बिल्कुल ए। वह सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, अनिश्चयवाचक। बताओ। अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। बिल्कुल आपका आंसर, जल्दी से कमेंट करते जाओ। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। कोई, कौन, जो, वह। और फिर से बोल रहा हूं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। आज हमारा टारगेट बता देता हूं, 1 लाइक आपको करना है, और हमारा टारगेट है कम से कम यहां पर 100 लाइक का। और सब्सक्राइब का टारगेट है, आज इस वीडियो से कम यहां पर सब्सक्राइब आ जाने चाहिए 100 सब्सक्राइब, 100 लाइक, 100 सब्सक्राइब। और टेलीग्राम ज्वाइन करने वाले सदस्य होने चाहिए कम से कम यहाँ पर 50+ लोग टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, 550 से 600 करवा दो एक बार, जल्दी से कर दो। संबंधवाचक, जो, जो क्या है? जो एक संबंधवाचक है। कौन प्रश्नवाचक है, कोई अनिश्चयवाचक है। जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए होता है वहां सर्वनाम होगा। निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक कोई नहीं, वहां पे निजवाचक होगा, खुद, खुद के लिए। ठीक है। यह पुस्तक किसने मंगाई, रेखांकित पद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसने, किसने में क्या है? प्रश्न उठ रहा है। किसने मंगवाई? प्रश्नवाचक। मैंने मंगवाई, तूने मंगवाई, किसने मंगवाई। वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दोष अथवा भाव का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, करण कारक। करण कारक। ठीक है, डी ऑप्शन। उसने उसे छल से पराजित किया में छल से कौन सा कारक है? कर्ता कारक, करण कारक, अपदान कारक, कर्म कारक। छल से में करण कारक है। ठीक है, बी ऑप्शन। निम्न में से भाववाचक संज्ञा शब्द बताइए। प्रेम, मिठास, शत्रुता, उपयुक्त सभी। भाववाचक संज्ञा है उपयुक्त सभी। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और प्रत्यय। करता है और करती हैं, ऐसे लिंग निर्धारण होता है। वह काम करता है, वह काम करती है, तो करना क्रिया है, तो लिंग निर्धारण भी क्रिया से होगा। निम्नलिखित शब्द में कौन सी संधि है? विद्या और अर्थी विद्यार्थी, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। बताओ। इसमें होगा आपका दीर्घ स्वर संधि, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन। 50 में से कितने सही हो रहे हैं, जल्दी से बताओ। 85 में से 50+ हो रहे नहीं हो रहे? जगत प्लस ईस, जग, ईस, जगदीश का बताना है। जगत, ईस और जग और दीस। देखो, जगत तय, तय कभी नहीं होता, पहली बात तो यही है। ये कट गए सर।
एक सेकंड, अरे सॉरी, ठीक है, मैं कुछ अलग बताने वाला था। जगत और दीस, ईस होता है जगदीश, ठीक है, तय दय में बदल जाता है। निसंदेह में कौन सी संधि है? निस और संदेह, निह संदेह भी बोलते हैं इसको, ऐसे भी बनता है ये, विसर्ग संधि टाइप में आता है, लेकिन आता नहीं, विसर्ग है नहीं, ठीक है, लिख सकते हैं लेकिन है नहीं। उपसर्ग में जब निस उपसर्ग लगाते हैं तब ये बनता है, ठीक है। तो यहां पर नी है, संदेह भी होता है, तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। सज्जन का संधि विच्छेद है क्या है? सज्ज जन, सत जन, सज्जन, सजन, बताओ। सत जन होगा, ठीक है, बिल्कुल। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इससे पहले ये वीडियो नहीं देखा, 10 वीडियो जाकर देखो, 5000 प्रश्नों की ई बुक फ्री मिलेगी आपको, वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।